मूर्ख अश्वत्थामा ने कैसे अपने ही कुल को कलंकित किया, यह सब वेद व्यास जी ने मूर्ख अश्वत्थामा को बताया। और अश्वत्थामा से वेद व्यास जी कहने लगे, प्रायश्चित तो तुम्हें करना ही होगा अश्वत्थामा। हे द्रोण पुत्र मूर्ख अश्वत्थामा, जो कार्य तुम करके मेरे पास आए हो और मुझे इतने खुश होकर बता रहे हो, धोखे से जिन पांडवों को तुम मारकर इतने प्रसन्न हो रहे हो, वह तो पांडव थे ही नहीं, वह तो द्रौपदी के 5 बालक थे। हे 5 बालकों के हत्यारे अश्वत्थामा, अगर पांडव ही नहीं रहेंगे तो क्या सृष्टि का निर्माण तुम करोगे? क्या तेरी ये लहू सी भरी हुई आंखें मानव जाति को उज्जवल भविष्य दे सकेंगी? वेद व्यास जी यह सब कह ही रहे थे कि सभी पांडव अश्वत्थामा को मारने के लिए आए। अश्वत्थामा ने पांडवों से बचने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जवाब देने के लिए अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब वेद व्यास जी ने दोनों अस्त्रों को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि हे अर्जुन, अपने अस्त्र को वापस लो। हे अश्वत्थामा, तुम भी अपने अस्त्र को वापस लो। अर्जुन ने तो अपने अस्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को तो यह ज्ञान था ही नहीं। तब वेद व्यास जी ने अश्वत्थामा से कहा कि हे मूर्ख अश्वत्थामा, जिस शस्त्र का ज्ञान तुम्हें था ही नहीं, तो उस शस्त्र को तुमने क्यों छोड़ा? क्या तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें यह नहीं बताया था कि इनका प्रयोग युद्ध के लिए नहीं करना? ये ब्रह्मास्त्र भूमंडल का विनाश कर देंगे। क्या तुम्हारे कारण परमपिता ब्रह्मा को किसी और भूमंडल की रचना करनी पड़ेगी? हे 5 बालकों को धोखे से मारने वाले अश्वत्थामा, तुम्हारे हाथ तो पहले ही उन बालकों के रक्त में डूबे हुए हैं, इसलिए अपने रथ की शस्त्र की दिशा बदल अश्वत्थामा। तब अश्वत्थामा ने कहा कि अस्त्र की दिशा तो जरूर बदल दूंगा गुरुदेव, लेकिन यह जाएगी पांडवों की तरफ ही। फिर अश्वत्थामा ने उस अस्त्र की दिशा उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र की तरफ कर दी। कृष्ण भगवान उसी समय समझ गए कि यह पांडवों का सर्वनाश करना चाहता है और उत्तरा के पुत्र को गर्भ में ही मार देना चाहता है। तब कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा से कहा कि हे अश्वत्थामा, तुम एक घिनौने व्यक्ति हो, जिसका स्पर्श कीचड़ को भी छू ले तो वह कीचड़ भी मैला हो जाए। अश्वत्थामा, तुम क्या समझते हो, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र को गर्भ में ही मारकर तुम पांडवों का सर्वनाश कर दोगे? यह देव की पुत्र उसको जीवन दान देगा, और तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम कभी भी चैन से इस पृथ्वी पर नहीं रह सकोगे। तुम पशु की भांति इधर से उधर अपने शरीर को इधर से उधर लेकर घूमते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। तुम अमर हो अश्वत्थामा। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि इसके माथे से यह मणि निकाल लीजिए बड़े भैया, क्योंकि यह इस मणि के काबिल नहीं है। मणि निकालने के बाद अश्वत्थामा को श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इस मणि का घाव तुम्हारा हमेशा दुखता रहेगा, और जो इस घाव से रक्त बहेगा उस रक्त में से हमेशा दुर्गंध आती रहेगी, और तुम इस जीवन को कभी भी न समाप्त होने वाले शरीर के साथ इधर से उधर पशुओं की भांति घूमते रहोगे। कृष्ण भगवान की यह बातें सुनने के बाद अश्वत्थामा को समझ आया और वह श्री कृष्ण भगवान से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि हे कन्हैया, मुझे माफ़ कर दीजिए और कृपा अपना श्राप वापस ले लीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, अश्वत्थामा, यह मेरा श्राप नहीं था, ये तो तुम्हारे कर्मों की सज़ा है, क्योंकि तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं। जब युद्ध समाप्त ही हो चुका था, दुर्योधन समाप्त होने के बाद युद्ध समाप्त हो चुका था, तो तुमने पांडव और द्रौपदी के पुत्रों की हत्या करने की क्या जरूरत थी? उनकी हत्या करने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा और तुम अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र को भी समाप्त करना चाहते हो। इसलिए यह मेरा श्राप नहीं है, तुम्हारे कर्मों का ही यह फल है अश्वत्थामा।
इतना सब कहने के बाद कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहने लगे कि बड़े भैया, यहाँ देर करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि उत्तरा के पुत्र को भी जीवन दान देना है। यह सब कहने के बाद कृष्ण भगवान और पांचों पांडव उत्तरा के पास आए और कृष्ण भगवान ने उत्तरा के पुत्र को जीवन दान दिया और कहा कि उठो परीक्षित, उठ जाओ, आगे के युग का निर्माण तुमने ही करना है। कृष्ण भगवान ने उनके सिर पर हाथ फेरा और अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र रोने लगा। युधिष्ठिर ने 36 वर्षों तक राज किया और फिर अभिमन्यु के पुत्र को राजपाट संभालकर वह अपने भाइयों को लेकर स्वर्ग यात्रा की तरफ चले गए और परीक्षित ने ही कलयुग का निर्माण किया। अश्वत्थामा ने एक ऋषि का पुत्र होते हुए भी अपने कुल को कलंकित कर दिया और दुर्योधन ने अपनी मूर्खता के कारण अपने कुल का ही सर्वनाश किया। इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी कार्य करो तो बहुत ही सोच समझ कर करो। मूर्खता के साथ किया हुआ कार्य फल बनकर हमें ही भोगना पड़ता है। इस कहानी ने आपको थोड़ा सा भी प्रेरित किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।